मित्रों, आज हम अंतरा भाग 1 काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है कविता का तीसरा पद और उसकी शय प्रसंग व्याख्या करेंगे। यह कविता नागार्जुन जी द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि नागार्जुन बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन करता है। कविता में हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी शामिल है। कविता का तीसरा पद कुछ इस प्रकार है। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पद है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने उस हिमालय पर्वत की चोटियों पर चकवा और चकई पक्षी को देखा। क्या दृश्य का वर्णन किया है कवि ने कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। ऋतु वसंत ऋतु का सुप्रभात था। ऋतु वसंत का सुप्रभात था अर्थात वसंत ऋतु थी और मंगलमय अच्छी सुबह थी। सुप्रभात शब्द जो है तत्सम शब्दावली का शब्द है। ऋतु शब्द भी तत्सम शब्द है। वसंत ऋतु थी, शुभ और स्वच्छ और मंगलमय सुबह थी, मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल अर्थात हवा, धीरे धीरे हवा चल रही थी। अनिल भी तत्सम शब्दावली का शब्द है। बालारुण की मृदु किरणें थी। सुबह का सूरज, सुबह के सूरज की अर्थात बाल अरुण, बालारुण दो शब्दों से मिलकर बना है, बाला और अरुण, जिसका अर्थ है सुबह का, भोर का सूर्य। सूर्य की कोमल किरणें उस समय वहाँ हिमालय पर्वत की बर्फीली घाटियों पर पड़ रही थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे और इधर उधर सूर्य की किरणें, लाल लाल किरणें गिरने से शिखर अर्थात पर्वत की चोटियाँ सुनहली सोने के रंग की दिखाई दे रही थी। एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से विरहित अर्थात जुदा, अलग, वियुक्त होकर, अलग अलग रह कर ही जिनको अलग अलग रह कर ही सारी रात बितानी होती, जिनको सारी रात बितानी थी अर्थात उस चकवा चकई निशाकाल से चिर अभिशापित, निशाकाल से सूर्यास्त से चिर अभिशापित रात्रि में बिछड़ने का श्राप, हमेशा से जिनको श्राप मिला हुआ है, वे चकवा और चकई अब सुबह जो मंगलमय सुबह हुई है, इस समय वो जो पूरी रात्रि बिछड़ कर क्रंदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, वे अब
चुप हो गए हैं। बंद हुआ करंदन फिर उनमें, और फिर वे उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के तीरे अर्थात किनारे, शैवाल की हरिद्री पर, काई की तालाब में काई की हरी बिछावन पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। एक दूसरे से मन भावन कलह अर्थात प्रणय प्रेम के क्रियाकलाप करने लगे, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि वहाँ भी मैंने बादल को घिरते देखा है। भाषा खड़ी बोली है, तत्सम निष्ठ शब्दावली है। पूरे ही पद में ऋतु, सुप्रभात, अनिल, बालारुण, मृदु, स्वर्णिम, शिखर, चिरभिशापित, क्रंदन जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बालारुण बाल रूपी अरुण रूपक अलंकार है। अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चकवा चकई में अनुप्रास अलंकार है। कवि ने चकवा और चकई पक्षी के पौराणिक प्रचलित कहानी का जिक्र किया है। तो इस प्रकार से ये पद आपका पूरा हुआ। प्रसंग कैसे लिखेंगे इसका? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल के विभिन्न रूपों का, कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है। और यहाँ इस पद में कवि वसंत ऋतु में चकवा और चकई पक्षी के परस्पर बिछड़ने और मिलने की घटना का वर्णन कर रहा है, करते हुए कह रहा है। धन्यवाद।